मसाइल का ढंढोरा पीट कर बंदूक लेकर लोगों को बेगुनाह कत्ल किया जाए तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान छोड़ें, दुनिया के किसी हिस्से में अमन तो दूर की बात है, कत्ल गारत का बाजार गर्म हो जाएगा। इट्स नेवर टू लेट। जो कुछ हो गया। आज भी हम उन मसाइल को सामने रखकर हमें ग्रैंड डायलॉग करें। और मैं ये समझता हूँ कि बलूचिस्तान में वो हमारे बेटे और बेटियां बुजुर्ग अगर वो अपना रास्ता दुरुस्त करने के लिए तैयार हैं, हमें उनको खुशामदेद कहना चाहिए। वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान में मसाइल के हल के लिए ग्रैंड डायलॉग की पेशकश कर दी। बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप से खिताब में कहा, मुज़ाकरात का मकसद बलोच अवाम की बात सुनना है। मसाइल के आड़ में कोई मुहिब वतन बंदूक नहीं उठा सकता। मसाइल का हल मुशावरत और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम से मुमकिन है। जब चारों सूबे मिलकर चलेंगे तो ही मुल्क तरक्की करेगा। बलूचिस्तान और पाकिस्तान हमेशा एक रहेंगे। दोनों का हाल और मुस्तकबिल एक है। फैसला कुन जवाब से मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बलूचिस्तान की अहम शख्सियात और क़यादत की मुलाकात। फील्ड मार्शल ने कहा, फितना खारिज और फितना हिंदुस्तान बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए गैर मुल्की प्रॉक्सीज़ हैं। दुश्मन सूबे की तरक्की रोकने के लिए रियासत और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 49 खारिज हलाक। ISPR के मुताबिक KPK के मुख्तलिफ अजला में कार्रवाइयों में 12 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन बन्नू शुमाली वज़ीरिस्तान और रकज़ई और खैबर में किए गए। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में 10 कार्रवाइयाँ, 37 दहशतगर्द अंजाम को पहुँच गए। मस्तूंग, मच, खुजदार और पंजगोर में ऑपरेशन किए गए। बानी PTI का पिम्स इस्लामाबाद में तिब्बी मुआयना। अस्पताल इंतजामिया ने तफसीली अलामिया जारी कर दिया। इंतजामिया के मुताबिक 20 और 21 अगस्त की दरमियानी रात इमरान खान को पिम्स अस्पताल लाया गया। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 माहिरीन ने आंखों का तफसीली मुआयना किया। मरीज की प्राइवेसी और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के तहत रिपोर्ट्स खुफिया रखी जाएंगी। बानी PTI का तिब्बी मुआयना गुज़श्ता रात पिम्स अस्पताल में हुआ। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया ही नहीं गया। वज़ीर इत्तला तथा तारड़ के मुताबिक PTI कारकुनों ने शिफा अस्पताल के बाहर जो सिक्योरिटी सूरत हाल पैदा की, उस वजह से पिम्स ले जाया गया। पिम्स अस्पताल में शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स मौजूद थे। बानी PTI मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं। माहिर अमराज चश्म, माहिर अमराज कल्ब और फिजिशियन समेत मुस्तनद डॉक्टर्स ने मुआयना किया। बानी की हमशीरा उस्मा खान तमाम मराहल के दौरान मौजूद रहीं। बानी के तमाम ज़रूरी तिबी मराहल मुकम्मल हो चुके हैं। बानी PTI के अस्पताल मुंतकली के फैसले के खिलाफ दोबारा नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करने को अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। बानी के अस्पताल मुंतकली के मामले पर आज तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। निजी अस्पताल में इलाज न होने का हुकूमती मौक़िफ़ चैलेंज किया जाएगा। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को नज़रअंदाज करना अदलिया पर हमला है। मुश्तरका पार्लिमानी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, 27 सितंबर का लॉन्ग मार्च बरकरार है और तमाम पार्लिमानी क़यादत इस पर मुत्तफिक है। बानी PTI के तिब्बी मुआयने के तमाम ज़रूरी मराहल मुकम्मल हो गए। सेहत जैसे हसास मामले को गैर ज़रूरी सनसनी का रंग ना दिया जाए। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी का कहना है, शिफा अस्पताल के बाहर गैर मामूली रश के बाइस बानी को पिम्स मुंतकिल किया गया। माहिरीन ने तफसीली तिब्बी मुआयना, ज़रूरी तशख़्ख़ुस और इलाज किया। तशख़ीस के मराहल के दौरान उस्मा खान भी मौजूद रहीं। मेडिकल बोर्ड ने मुआयने के बाद बानी की तिब्बी हालत को मुस्तहकम करार दिया। अपोजिशन क़यादत ने बानी PTI को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करने पर हुकूमत पर धोखेबाजी का इल्ज़ाम लगा दिया। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया। जो फैसला हुकूमत के खिलाफ आता है ये नहीं मानते। पार्लियामेंट में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली महमूद अचकज़ई बोले, मुल्क की तरक्की की एक किरण नजर आई थी, लेकिन रात के अंधेरे में किसने क्या किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, कल रात जो कुछ हुआ उसका अंदाज़ा नहीं था। कोई तो है जो मुल्क में सियासत को मुस्तहकम नहीं होने दे रहा। PTI का आइंदा का लाहेअमल जल्द दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपोजिशन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस को रंगबाजी करार दे दिया। बानी PTI की सेहत से मुतालिक अफवाहें फैलाकर अरबों रुपए इकट्ठे करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। कहा, अपोजिशन वाले कौमी असम्बली में रोने धोने में लगे थे। बानी PTI की सेहत से मुतालिक खतरे की घंटियां बजा रहे थे। जब माली और सियासी मफादात लीडरशिप के साथ वाबस्ता हो जाएं तो इसी तरह रंगबाजी की जाती है। इससे पहले कौमी असम्बली में खिताब के दौरान ख्वाजा आसिफ ने कहा, बानी PTI को कोई मसला नहीं, वो सेहतमंद हैं। सेहत को मसला बनाना मामले को सियासत ज़दा करना है।
मुल्क में आग लगी है और सूबों की बहस छेड़ दी गई। सूरत हाल पर खामोश नहीं रहेंगे। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान के अपोजिशन जमातों के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। असद कैसर बोले, जितने भी सियासी कैदी हैं सबको रिहा किया जाए। इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर अपोजिशन जमातों की बैठक। मुत्तहिदा अपोजिशन के क़याम और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में सलमान अकरम राजा, महमूद अजज़ई, अलामा राजा नासिर अब्बास, असद कैसर समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। मौलाना ने मेहमानों के एजाज़ में इशाइया भी दिया। वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में ₹3.81 इजाफा किया गया। नई कीमत ₹341.59 हो गई। डीजल की फ़ी लीटर कीमत में भी ₹3.59 का इजाफा किया गया, जिसके बाद डीजल की नई कीमत ₹368.29 हो गई। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक नई कीमतों का इतलाक 24 अगस्त तक के लिए किया गया है। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, पिशावर, कराची में धरने 7वें रोज़ में दाखिल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी कैंप फैलाने का इंदिया दे दिया। कराची में धरने के शुरका से खिताब करते हुए कहा, मुज़ाकरात करने हैं तो इस पर करें, लेवी कैसे ख़त्म करनी है। पेट्रोलियम लेवी ख़त्म ना की गई तो तहरीक आगे बढ़ाएंगे। जब जमात इस्लामी का लॉन्ग मार्च शुरू होगा तो 3 दिन में ख़त्म नहीं होगा। हुक्मरानों ने रवैया ना बदला तो बड़े इनकलाब के लिए तैयार हो जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया के वज़ीर आज़म डॉक्टर अनवर इब्राहीम से टेलीफोनिक रब्ता। दो तरफ़ा तिजारत और सरमाकारी के फ़रोग़ पर इतफ़ाक़। इलाकाई सूरत हाल ख़ुसूसन खलीज और मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के क़याम पर भी तबादला ख्याल। डॉक्टर अनवर इब्राहीम ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने डॉक्टर अनवर इब्राहीम को जल्द पाकिस्तान के सरकारी दौरे की दावत भी दोहराई। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मलेशिया के वज़ीर दाखिला सैफुद्दीन की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मजबूत और देरीना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने का अज़्म का अदा। मुश्तरका मफादात के शोबों में ताउन और रवाबत मज़ीद वसी करने पर इत्तफ़ाक़। फील्ड मार्शल ने मलेशिया के साथ दिफाई ताउन मज़ीद गहरा करने के अज़्म का अदा किया। ईरान माहिदे का ख्वाहिशमंद है, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था, ईरान माहिदा करना चाहता है लेकिन दुरुस्त डील के लिए तैयार नहीं। आबे हुर्मज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। ईरान के खिलाफ अमरीका के फ़ौजी ऑप्शन अब भी मौजूद हैं। ईरान में महंगाई रिकॉर्ड सतह पर है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है, अब अमरीका के साथ जारी जंग को भरपूर ताकत और वक़ार के साथ ख़त्म करने का वक्त आ गया है। उन्होंने ये दावा किया कि दुनिया ईरान की फतह को तस्लीम कर रही है। अमरीका पर ईरान में स्कूलों, अस्पतालों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने पर दबाव डाला जा रहा है। मुफाहमत याददाश्त का दिफा करते हुए उनका कहना था, इस माहिदे में ईरान की जानिब से किसी किस्म की दस्तबरदारी या हथियार डालने की शर्त शामिल नहीं थी। हम ये सब पहले भी देख चुके हैं, वही बकवास, बस किरदार बदल गए हैं। ईरान ने अमरीका की माशी पाबंदियों को दहशतगर्दी करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है, 14 साल पहले ईरान पर लगाई गई तारीख की सबसे तबाहकुन पाबंदियाँ नाकाम हुईं। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ बोले, ईरान को तैयार होना होगा। फ़ौज भले कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, अवाम भूखे हों तो हुकूमतों की मुश्किल बढ़ जाती है। शाम पर इसराइली हमलों के खिलाफ पाकिस्तान समेत 12 मुस्लिम ममालिक यकज़बान। अबू ज़हूर फ़ौजी एयरबेस पर इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। हमलों को शाम की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और सियासी वहादत की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। आलमी बरादरी से इसराइली खिलाफ वर्जियों के खात्मे के लिए ठोस इक़दामात का मुतालबा। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, कतर, इंडोनेशिया, उर्दन समेत 12 मुस्लिम ममालिक के वज़रा ख़ारजा का मुश्तरका एलामिया जारी। 1974 की जंगबंदी माहदे की मुकम्मल पासदारी और शाम के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों से इसराइली फ़ौज के फ़ौरी इनखला पर जोर। इसराइली हमलों को शाम के खिलाफ इंतहाई संगीन इश्तियाल अंगेज़ी और कशीदगी में ख़तरनाक इजाफे के मुतरादिफ करार दिया। मुल्क में डिजिटल महारतों, IT बरामदात और डिजिटल मईशत के फ़रोग़ का मिशन। पाकिस्तान और गूगल के दरमियान अहम मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। डिजिटल स्किल्स के फ़रोग़ के लिए गूगल करियर सर्टिफिकेट प्रोग्राम को वुसअत देने पर इत्तफ़ाक़। रवां साल के लिए 1.5 लाख सर्टिफिकेट का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गूगल टीम के एजाज़ में इस्तक़बालिया तकरीब। तलबा को डिजिटल महारतों से लैस करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। तलबा को 1 साल तक गूगल A+ और जेमिनाई समेत AI टूल्स तक मुफ्त रसाई मिलेगी। डिजिटल अदायगियों के निज़ाम को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। FBR की डिजिटाइजेशन में डाटा एनालिटिक्स में भी AI का इस्तेमाल होगा। ताउन, तब्दीली और जिद्दत के नए दौर की बुनियाद बनेगा।
ایک سیاسی جماعت کا مزاج دنگا فساد اور ایکا سسٹم کے نام پر کرپشن ہے. کاش یہ جماعتیں نون لیگ کی طرح کام کر رہی ہوتی تو آج ملک ترقی کر رہا ہوتا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نام لیے بغیر مخالفین پر وار. جناح انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی افتتاحی تقریب کے دوران خطاب کرتے ہوئے کہا سیاسی جماعتوں کی ساری توجہ مسلم لیگ نون پر ہے، حالانکہ انہیں عوامی خدمت، ڈلیوری اور پرفارمنس پر توجہ دینی چاہیے. اس کے برعکس مسلم لیگ نون کا مزاج خدمت اور ترقی ہے. جو حکومت عوام کا حق دہلیز تک نہ پہنچا سکے وہ ناکام ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا جناح انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں پاکستان کے پہلے ہارٹ ٹرانسپلانٹ سینٹر کے افتتاح اور صوبے میں ہوم ڈائلیسس منصوبے پر کام شروع کرنے کا اعلان. یوم آزادی کی تقریب میں چیف کمشنر اور آئی جی اسلام آباد کی بگی میں سواری. وزیر اعظم شہباز شریف نے نوٹس لے لیا، سخت ناراضگی کا اظہار. سرکاری تقریبات میں پروٹوکول، نمود و نمائش اور ذاتی تشہیر کا رجحان فوری ختم کرنے کی ہدایت. افسران کو سادگی، وقار اور انکساری کا مظاہرہ کرنے کا حکم. وزیر اعظم نے کہا سرکاری افسران عوام کے خادم ہیں، شان و شوکت اور ذاتی تشہیر ناقابل قبول ہے. شہباز شریف کی ہدایت پر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا افسران کے لیے سخت ہدایت نامہ جاری. وزیر اعظم کی تقریب میں نہ آنے پر چیف کمشنر اور آئی جی اسلام آباد نے بگی میں بیٹھ کر پریڈ اور یوم آزادی کی تقریب دیکھی تھی. سندھ حکومت کا صوبے بھر میں پبلک سروس وہیکلز کے خلاف جامع انفورسمنٹ مہم اور کریک ڈاؤن کا فیصلہ. افسران کو ہر 2 ہفتے بعد تفصیلی رپورٹ جمع کرانے کا حکم. شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے بغیر ڈیجیٹلائزڈ روٹ پرمٹ، درست فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر چلنے والی گاڑیوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. تمام پبلک سروس گاڑیوں کے روٹ پرمٹس کی تصدیق کی جائے گی.